Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Okay, class 5. Today we will be discussing the concept of percentage. So from open your books, maths books and page number 79, your unit number 4, decimal and percentages, page number 79, and mark date and day from page number 79 to page number 82. And your concept of today's lecture is percentages, यानी कि how you will calculate the percentage, how you can convert percentage into fraction, fraction into percentage, percentage into decimal, decimal into percentage. So 4 basic concepts we are going to discuss in our today's lecture. So before discussing about the concept of percentage, we should know the meaning of percentage. So open your page number 18. Here is the meaning of percentage and the symbol of percentage. परसेंटेज का मतलब क्या है और उसको हम किस सिंबल के साथ जो है वो इंडिकेट करते हैं. सो ऑन योर पेज नंबर 80 इट इज रिटन ओवर हियर. I have underlined this. You should also underline it on your books that percentage is a symbol used for percentage. परसेंटेज का सिंबल क्या होता है? एक सर्कल, एक लाइन और फिर एक सर्कल. इस तरह से एक सर्कल होता है, फिर हमारे पास क्या होती है, एक इस तरह से लाइन होती है और फिर एक और छोटा सा सर्कल हो जाता है. तो ये हमारे पास सिंबल क्या इंडिकेट करता है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज. ये हमारे पास सिंबल है. परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंट. हमारे पास किस तरह से मतलब परसेंट, सेंट मीन्स 100, यानी कि आउट ऑफ 100 जो है वो आप किसी भी चीज की कैलकुलेशन करते हैं तो वो आपको क्या देता है? परसेंटेज. परसेंटेज आपने कैलकुलेट किस तरह से करनी है? परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट की जाती है? फॉर एग्जांपल, आई हैव गिवन यू द paper of 100 marks and you have obtained 55 marks. So you will write as 55 above and 100 or below. तो जो आपके पास फ्रैक्शन दी जाती है, that in like I have given you that 55 out of 100. तो जो आपके पास गिवन फ्रैक्शन होती है, जब आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपको क्या दे जाती है? इन रिजल्ट आपको क्या देता है? परसेंटेज. सपोज जैसे अगर मैं लिखूं 55 और 55 नीचे जो है वो मैं लिख देती हूँ आपको 55 ओवर 100, यानी कि आपने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं इसमें से. एक पेपर आपको मैंने दिया है 55, उसमें आप 100 मार्क्स का और उसने आपने कितने मार्क्स उसमें से गेन किए हैं? 55. अब इसकी मैंने परसेंटेज कैलकुलेट करनी कि इसके कितना परसेंट जो है वो एक बच्चे ने अपने मार्क्स में स्कोर किया है. तो मैंने क्या कर देना है? आई विल सिंपली मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन बाय द 100. जब मैं इस फ्रैक्शन को, किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वो मुझे क्या रिजल्ट देता है? रिजल्ट ऑफ परसेंटेज. अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी? यहाँ पे कटिंग हो जाएगी. 100 वन जा एंड 100 वन जा, तो हमारे पास आंसर सिंपली हमारे पास क्या आ जाता है? योर आंसर विल बी 55%. तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? योर आंसर विल बी 55%. तो आंसर हम क्या लिखेंगे? इक्वल साइन 55 और यहाँ पे आपका साइन क्या आ जाएगा? परसेंटेज का. तो वो आपको क्या दे देगा? परसेंटेज. जब भी आप किसी फ्रैक्शन को, इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि आप किसी भी फ्रैक्शन को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपको क्या कैलकुलेट करके देता है? आपको परसेंटेज को कैलकुलेट करके देता है. तो अगर हम पीछे अपने पेज नंबर 79 पर अगर आप वापस जाओ तो वो क्या कह रहे हैं कि एक सादिक इज वर्किंग ऑन हिज मैथ्स होमवर्क. ही इज लुकिंग केयरफुली एट द 5 स्क्वायर्स डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट फ्रैक्शंस, बट पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज कलर्ड इन ईच केस. अब वो कहता है कि हर केस में जितना कलर्ड. अब आपके पास टोटल, आपको मैंने जो है वो लेक्चर में क्लास के दौरान भी बताया था कि हमेशा टोटल पोर्शन जो है वो आपका नीचे होता है यानी डिनोमिनेटर में, और जो कलर्ड पार्ट होता है वो आपका क्या होता है? एज अ सच इन द फॉर्म ऑफ ऑब्टेन्ड पार्ट होता है, तो वो आपका ऊपर लिखा जाता है इन द डिनोमिनेटर. आपका क्या होता है? नीचे वाला, और ऊपर हमारे पास क्या होता है? डिनोमिनेटर. तो आप यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2 पोर्शंस कलर हैं आउट ऑफ 5, 2/5. अगर इसकी मैंने सपोज परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो परसेंटेज में मेरे पास इसको सिंपली जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो क्या आ जाएगा? उसकी परसेंटेज आ गई. अब आप अपना सेकंड फिगर देखो. सेकंड बॉक्सेस में आपके पास जो है वो कितने बॉक्सेस हैं? टोटल आपके पास बॉक्सेस हैं 10. तो यहाँ पे अगर हम लिखें 10, या आपके पास टोटल बॉक्सेस हैं 10, जबकि आपके पास कलर्ड पोर्शंस कितने हैं? सिर्फ आपका 3 आपके पास कलर्ड है. तो आपकी फ्रैक्शन क्या होगी? 3/10. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपके पास कितने बॉक्सेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 हेयर एंड 10 हेयर, यानी कि टोटल हमारे पास कितने बॉक्सेस हो गए? 20 बॉक्सेस. अब कलर्ड बॉक्सेस आपके कितने अगर आप काउंट करो तो कितने आपके पास आ जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7. तो टोटल आपके पास 7 जो है वो
कितने बॉक्सेस आ गए, कलर्ड बॉक्सेस। इसी तरह से बाकी जो है वो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि आपके कलर्ड पोर्शन से आपके इन द फॉर्म ऑफ सपोज के ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, और आपके इसमें से टोटल जो अनकलर्ड बॉक्सेस है, कलर्ड एंड कलर्ड अनकलर्ड को मिला लें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, टोटल पोर्शन। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन आई जी, ए में 2/5, बी में आई 3/10 और सी में क्या आ गई 27/20। अगर इन्हीं फ्रैक्शंस को मैं सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो परसेंट, और एंड पे जो आंसर के आगे मैं परसेंटेज का साइन लगा दूंगी तो वो हमें क्या कैलकुलेट होके मिल गया, परसेंटेज मिल गई। तो बाकी जो डी और ई की फ्रैक्शन है वो आप लोगों ने खुद लिखनी है। अब एक और चीज हमारे पास यहाँ पे क्या आती है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, परसेंटेज जो है वो बेसिकली किसी भी कुछ चीजों के दरमियान डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होती है। अगर सपोज एक बच्चे ने 90% मार्क्स गेन किए हैं, एक बच्चे के 70% है, एक बच्चे के 50% है। अब वो जब मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ एक रिजल्ट का रिकॉर्ड था जिसमें हर सब्जेक्ट के मेरे पास मार्क्स लिखे हुए थे, और मैंने सिर्फ टोटल, अगर मैं टोटल मार्क्स याद रखती सपोज 500 आउट ऑफ 350, 370, 200, 250, तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट था। लेकिन अब मेरे लिए याद रखना और उसको समझना आसान है कि सपोज एक बच्चा है, उसकी मार्क्स 90% है, दूसरे बच्चे के मार्क्स 30% है, और जो थर्ड आपका है उसके मार्क्स है 70%। तो परसेंटेजेस से हमारे पास डिफ्रेंशिएट करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो ये आपके पास क्या कॉन्सेप्ट हो गया परसेंटेज का। नीचे जो है वो आपको स्क्वायर बॉक्सेस दिए गए हैं, जो आपको क्लास में भी ये चीज बताई गई थी कि एक स्क्वायर बॉक्सेस में हमेशा, इस एक बिगर स्क्वायर में हमेशा 100 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं। तो इसमें भी हमारे पास टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, 100 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। अब आपने कलर, आपका टोटल तो आपको पता चल गया 100 है। अब कलर पोर्शन अगर आप पहले में देखो, आपके पास 40 कलर्ड है। आपने अगर इसमें से कैलकुलेट करो तो आपके पास 5 यहाँ से कलर्ड है, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कलर्ड, तो 30 बॉक्सेस यहाँ पे कलर्ड है। आउट ऑफ 100 30 बॉक्सेस कलर हो गए हमारे पास किस में से, आउट ऑफ 100 में से। तो ये हमें क्या बता रही है, फ्रैक्शन। अगर इसी फ्रैक्शन को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, परसेंटेज का, कि इसकी परसेंटेज क्या आती है। तो परसेंटेज का आपको जो है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता चल गया। लिटिल कॉन्सेप्ट क्या है कि गिवन फ्रैक्शन को जब आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आपको क्या दे देगी, परसेंटेज। आगे आ जाइए अपने एग्जांपल्स के ऊपर। एग्जांपल्स है पेज नंबर 80 के ऊपर। एग्जांपल्स में क्या कह रहा है, 44 ओवर 100। ये आपको उसने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना सा लिखा हुआ आएगा 44 ओवर 100, और आपको कहा जाएगा कि आपने इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास परसेंटेज किस तरह से आएगी, आपने परसेंटेज जब फ्रैक्शन में भी 100 दिया होता है, जब आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में 100 होगा, तब आपने याद रखना है कि जो आपका ऊपर वाला नंबर है वही आपकी परसेंटेज होगी। तो इसमें आपके पास याद रखने वाली चीज क्या है, सबसे पहले पार्ट में जब आपकी नीचे डिनोमिनेटर जो है वो आपका वो भी 100 होता है, तब जो आपका परसेंटेज का आंसर है वो हमेशा क्या निकलता है, 44। अब ये 44 आया कैसे, आप इसको देखो, 44 ओवर हमारे पास क्या है, 44/100। और मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज को निकालने के लिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से। तो ये 100 जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। 100 हमारे पास क्या हो गया, कैंसल। 100 से 100 1 जा 100 एंड 100 1 जा 100। तो रिमेनिंग आंसर हमारे पास क्या रह जाता है, 44। तो वो आंसर हमारा क्या कैलकुलेट हो गया, 44%। तो शॉर्ट ट्रिक के तौर पे आपने क्या याद रखना है कि जब आपका नीचे डिनोमिनेटर, नीचे वाली वैल्यू आपकी 100 होगी, तो ऊपर जो आपका आंसर होता है वही आपकी परसेंटेज होती है। ये तो आपने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन को डेसिमल में। किस में कन्वर्ट किया, सॉरी, फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया आपने परसेंटेज में। ये आपको फ्रैक्शन जो है वो दी गई थी, और आपने क्या किया, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको परसेंटेज गिवन होगी और आपने उससे फ्रैक्शन बनानी होगी। अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब हमारे पास फ्रैक्शन हो, परसेंटेज निकालनी हो, तो क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और जब परसेंटेज टू हमने फ्रैक्शन में आना होता है तब हमने 100 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो ये जो दो एग्जांपल्स हैं, 6% और 8%, ये आपका क्या कॉन्सेप्ट बता रही है कि आपने परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाना है। तो आपने सिंपल एक शॉर्ट जो थिंग है वो आपने याद क्या रखनी है, परसेंटेज आपको क्या इंडिकेट करता है, द वर्ड 100। तो आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जब परसेंटेज से आपने फ्रैक्शन में जाना है तो आपने सिंपली उस डिजिट को 100 से डिवाइड कर देना है, वही आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे 6 ओवर 100, 18 ओवर 100। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो है वो नीचे भी वही चीज बता रहा है, कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जो भी मैंने आपको बताया है कि जब आपने
फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तब आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपने 100 से डिवाइड कर देना है, यानी कि डिनोमिनेटर में आपका 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास सपोज क्वेश्चन है 2%, इसको आपको मैं कह देती हूँ कि आपने कन्वर्ट करना है जी फ्रैक्शन में, तो आपने सिंपली क्या करना है, जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तब आपके पास परसेंटेज का साइन नहीं आता, तो 2/100। अब आपके पास क्वेश्चन है 65%, आपने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 65/100। लेकिन आप चेक करो कि अगर आपके पास आगे फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है कटिंग करके, कटिंग का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से जो पहले भी बताया हुआ है, आपके पास कटिंग हो रही है, कटिंग कर अगर होती है ना किसी सेम टेबल पे तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो इतना आंसर भी अगर आप लिखते हो तो वो आपके लिए एनफ है। तो अब यहाँ पे आप देखो 5 के टेबल पे हमारे पास कटिंग हो रही है, 5 1 जा 5 और 1 कैरी, तो हमारे पास क्या आ गया 5 3 जा 15, और नीचे हमारे पास क्या आ जाता है 5 2 जा 10 और 5 0 जा 0, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 13/20। अब 180% है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ आएगा कि हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, तो आपने सिंपली 100 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 500 को भी आप 100 से डिवाइड करोगे, 24 को भी 100 से डिवाइड करोगे। यहाँ पे भी कटिंग हो रही है, किस तरह से आपके पास कटिंग हो रही है, 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8, 2 कैरी 4 5 जा 20, तो आंसर क्या हो गया 6/25। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट कि आपने परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाना है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स थी परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अगर आपके पास एग्जांपल्स आपने देखनी है कि आपने फ्रैक्शन से परसेंटेज में किस तरह से जाना है, उसके हमारे पास 2 वेज होते हैं। आप गिवन फ्रैक्शन को डायरेक्ट क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, या फिर आपने उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका जो आंसर है वो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाए 100, और नंबर आपने सेम लेना है, यानी डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब आप जब 20 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास आंसर क्या आता है 100। तो हमने फ्रैक्शन नीचे डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन अपना इजी वे के लिए क्या कर लिया, हमने सिंपली उसको 100 से जो है वो नीचे 100 आ गया 450, और जब नीचे 100 आ जाता है डिनोमिनेटर में तो आपके पास ऊपर जो आंसर होता है वो आपकी परसेंटेज हो जाती है। अगर आप 3/4 इसको, अगर आपको 4 के टेबल में हमारे पास 100 कब आएगा, जब हम उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, तो आपके पास ऊपर वाली जो वैल्यू थी वही आपके पास एज अ रिजल्ट ऑफ परसेंटेज आ जाती है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट कि आपने परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाना है और फ्रैक्शन से परसेंटेज में किस तरह से जाना है। आगे आ जाए जी पेज नंबर 82 पे, इसमें भी आपने प्रॉपर्ली डेट एंड डे को मेंशन करना है। और अब आपका कॉन्सेप्ट है कि आपने परसेंटेज से डेसिमल में कैसे जाना है और डेसिमल से परसेंटेज में कैसे आना है। एक चीज आपने याद रखनी है, वो क्या कि टू चेंज अ परसेंटेज इनटू अ डेसिमल फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन एंड देन एक्सप्रेस इट एज अ डेसिमल। जब आपने परसेंटेज से, आपको क्वेश्चन आया कि परसेंटेज से आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तब आपने एक चीज याद रखनी कि परसेंटेज से पहले आपने फ्रैक्शन में जाना है। फ्रैक्शन में जाने के लिए हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद आपने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपने एग्जांपल्स देखे, आपके पास 75% और आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया है कि आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले आपने हमेशा क्या करना है, उसे 100 से डिवाइड करना है। और अगर शॉर्ट ट्रिक को यूज करते हुए आप इसको डिवाइड करो, नीचे 100 आ गया है, तो नीचे हमारे पास कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस, तो हमारे पास जो पॉइंट है वो कितने डिजिट्स के बाद लगेगा, 2 पॉइंट्स के बाद, तो हमारे पास सिंपली आंसर क्या हो जाएगा 0.75। अब इसी तरह अगर एग्जांपल नंबर 3 देखें आप, 300% और क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि आपने उसको क्या करना है जी, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में आपने कन्वर्ट कैसे करना है, सबसे पहले 100 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे ये दोनों जीरोस आपस में कैंसल आउट हो रहे हैं, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3, क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिख लेंगे 3.0। अब 0.0 हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जीरो पॉइंट के बाद जब जीरो आता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। अगर आप लगा दें तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर नहीं लगाएंगे तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने 0.0 इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्योंकि हमें उससे जो है वो प्रूव करना है कि हम लोगों ने डेसिमल में परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट किया है। लास्ट एग्जांपल 4 अगर आप देखो कि आप परसेंटेज को किस तरह से कन्वर्ट करें डेसिमल में, तो सबसे पहले हमने 100 से क्या किया, डिवाइड। अब शॉर्ट ट्रिक को यूज करते हुए डेसिमल कहाँ लगेगा, तो 2 जीरोस है यानी कि 2 डिजिट्स के बाद, तो फिर 5 7 और 5 यानी कि यहाँ पे डेसिमल हमेशा राइट से आपने लेफ्ट की तरफ लेके जाना है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 0.5।
ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट कि आपने परसेंटेज से डेसिमल में कैसे आना। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है कि आपको डेसिमल नंबर गिवन है और आपने उसकी परसेंटेज बनानी है, वो आपने किस तरह बनानी है। डेसिमल में आपने जब करना है तब आपने उसको क्या किया था 100 से डिवाइड। अब आपको डेसिमल में दिया हुआ और परसेंटेज में जाना, उसके लिए क्या करना है, कहता है टू चेंज द डेसिमल इनटू परसेंटेज फर्स्ट रिमूव द डेसिमल पॉइंट। ये अंडरलाइन कर लें इंपॉर्टेंट चीजों को। बाय कन्वर्टिंग इट टू अ कॉमन फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 100। तो आपने इन शॉर्ट, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं, तो आपको अगर डेसिमल नंबर दिया है और उसको आपने परसेंटेज उसकी निकालनी है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है। पॉइंट रिमूव करने का आपको मैंने क्या वे बताया था, पॉइंट को रिमूव करते हैं तो उसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाता है 1, और उससे आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने हमारे पास क्या आ जाते हैं जीरोस। जब वो आपकी फ्रैक्शन आ गई तो आपने उसको सिंपली क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा देना है 100 से। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन, अगर आप सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो 6.79, इसको सबसे पहले आप डेसिमल में है, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो क्या वे है कि आपने सबसे पहले डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है। 6.75 को अब हम इसका डेसिमल रिमूव करती हूँ, पॉइंट की जगह क्या आ जाता है मेरे पास 1। आगे कितने डिजिट्स है, 7 और 9, 2 डिजिट्स है, तो मेरे पास जीरोस कितने आएंगे, 2 जीरोस। तो मेरे अब ये आंसर क्या बन जाता है, 679/100। अब मैंने क्या निकाली है, परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको मैंने क्या बताया अभी पीछे, कि जब फ्रैक्शन दी हो और आपने उसकी निकाली हो परसेंटेज, तो आपने सिंपली क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 100 से सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 679। आगे सिंबल क्या आ जाएगा, परसेंटेज का। 100 से हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल, तो हमें आंसर क्या मिल गया, 679%। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो आपको मैंने अब पीछे है जो है वो ये भी ट्रिक बताई है कि अगर आपका डिनोमिनेटर में 100 ही गिवन है तो ऊपर जो आपका डिनोमिनेटर होता है वही आपकी परसेंटेज का आंसर होता है, सिर्फ आपने एंड पे परसेंटेज का साइन लगा देना है। अगर आप एग्जांपल नंबर 1.253 नंबर एग्जांपल देखो, तो वो क्या कह रहा है, 1.25 को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1.25 सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका डेसिमल रिमूव करना है। डेसिमल रिमूव करने का तरीका हमारे पास क्या आ जाता है, डेसिमल को रिमूव किस तरह से करते हैं, डेसिमल को जब आपने रिमूव किया तो उसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाता है 1। आगे कितने डिजिट्स हैं, 2 जीरोस। तो ये अब हमारे पास क्या बन गया, इट्स बिकम्स 125/100। डेसिमल खत्म हो गया तो आपके पास 1.25 नहीं बल्कि क्या बन गया, 125। अब आपके पास अभी ट्रिक क्या देखिए हमने, जब ने आपका डिनोमिनेटर में 100 ही गिवन हो तो आपके पास ऊपर आंसर क्या आता है 125। तो आप देख सकते हो आंसर क्या आ गया 125। अगर आपको ये चीज भूल गई है तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं जी, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 वन जा 100, 100 वन जा 100, ये हमारे पास कटिंग हो जाती है। तो ये हमारे पास सिंपली वो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन गया जो हमने क्लास में डिटेल के साथ किए हुए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा 125%। तो 5 क्लास आपने क्या चीज याद रखनी है कि आपके पास जब आपको कहा जाएगा कि आपने परसेंटेज हमें आंसर देना है, आपको फ्रैक्शन दी हुई है और आपने परसेंटेज में आंसर निकाला है, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब आपको परसेंटेज क्वेश्चन में दी हुई है, परसेंटेज से आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। फिर आपके पास क्या कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आपने जब आपने कन्वर्ट करना है परसेंटेज को डेसिमल में, तो आपने सबसे पहले उसे किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 100। फिर आपका कॉन्सेप्ट अगला जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डेसिमल नंबर से आपने परसेंटेज जब निकालनी है तब आपने सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को रिमूव करना है और आंसर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। लास्ट पे जो वो आपको परसेंटेज का यूज बता रहा है वो क्या, कि परसेंटेज आर यूजफुल अंडरस्टैंडिंग एंड कंपेयरिंग इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड इजीली। टर्न बैक टू page 80 as soon as Sadiq changed all his scales into hundreds and short his scaled areas as percentage, it was easy for him to compare and rank them। तो हमें जब कंपेयर करना हो तो कंपेरिजन के लिए परसेंटेजेस जो है वो यूज करना ज्यादा बेस्ट वे होता है। जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि मुझे याद रखना है, कंपेरिजन करना है दो बच्चों के दरमियान में कि एक बच्चे के कितने मार्क्स है, सपोज 90%, दूसरे के कितने मार्क्स आगे जी 70%। तो परसेंटेज ने मुझे जो है वो उन दोनों बच्चों का कंपैरिजन करवाया है। 90% और 70% ओवरऑल अगर रिजल्ट है तो वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 90% वाला जो बच्चा है वो ज्यादा आउटस्टैंडिंग है और 70% वाले की जो है वो कहीं ना कहीं पे सब्जेक्ट्स में लैकिंग आई है। उस कंपैरिजन से हमें जो है वो रिजल्ट कंक्लूड करना
जो है वो आसान हो जाता है। तो ये आपका जी आज का है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज को। आपने परसेंटेज टू डेसिमल, डेसिमल टू परसेंटेज, डेसिमल परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से याद रखना है। ये आपकी बुक के पेज नंबर 79 टू 82 का जो एक्सप्लेनेशन है वो आज हमने देखी है। थैंक यू।